right? And this model was inspired by the IIT What your name? My name is Shiza, and we have made an electricity, 4-step electricity generator. Here, if you're gonna press it, it will gonna generate electricity. And however, it is inspired from Japanese technology. As we all know, that Japan is more than anyone in this country. Yeah, it is a very developed country. And if we will gonna make it on a larger scale, then it has power to generate a mall's electricity. And as we all know, that in a mall there requires a lot of electricity. So we have made it so that we can save a lot of electricity and use it for our future generation. What your name? I'm Janvi Jaiswal, student of class 11. Yeah. Disaster management alert, which is used to detect or sense disastrous things like earthquake, fire, and flood. And as you can see, this is our earth sensing model. And whenever we connect this battery and seismotectonic anomalies happen, it will create a sound and help people to evacuate this. And this is our fire sensing model. Whenever it have a smoke or heating source, it will create a sound which will alert people to go off to the safe places. And after that, this is our flood model. Whenever the water level rises beyond the safe point, it will create a sound and help people to get alert and run to the safe places. Those from class 10th. Today's the topic of my model is integrated farming system. यहाँ मैंने काउ शेड बनाया है जिसके अंदर मैंने काउस को रखा है जो कि हमें मिल्क देती है। यहाँ पे शीप्स है, गोट्स है, हॉर्स है। तो शीप्स है उसकी वजह से हमें वूल मिलता है। यहाँ पे हॉर्स है जो यहाँ से वहाँ सामान को लेके जाता है। गोट्स है उसकी वजह से हमें मिल्क मिलता है। यहाँ पे पोल्ट्री है जो है हमें एग देती है। फिर यहाँ पे एक फार्मर है जो कि प्लगिंग कर रहा है जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। यहाँ पे कुछ क्रॉप्स है जो यहाँ पे कॉलीफ्लावर है, मस्टर्ड है, स्पिनच है। यहाँ पे स्क्रूक्रोमैन लगा है जो कि बर्ड से हमें हमारी क्रॉप्स को बचाता है। यहाँ पे एक पिन है जो यहाँ से पाइप क्रॉप से कनेक्टेड है जो कि वाटर सप्लाई करती है। यहाँ पे स्टोरेज हाउस है, यहाँ पे सोलर पैनल लगा है, उससे बैटरी चार्ज हो रही है, उसमें फिर हमारे हाउस में लाइट जलेगी। फिर यहाँ पे सोलर पैनल ही से फैन की बैटरी कनेक्टेड है, तो ये हमारा फैन चलेगा जो कि विंडमिल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर यहाँ पे एक बायोगैस प्लांट है जो एनिमल वेस्ट से गैस प्रोड्यूस करेगा। थैंक यू सर। What your name? My name is Hadia Shamim. This body. I am from 9th A4. What? This is the model of acid rain. Acid rain refers to rainfall or any other form of precipitation that contains sulfuric acid and nitric acid. Means जो acid rain है यानी जो साल की पहली बारिश है वो कंटेन करती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज इट कंटेन्स CO2, but acid rain has a pH below 5. Acid rain has a pH below 5 which is harmful for environment. नॉर्मल रेन वाटर जो होता है वो कम एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू एसिड रेन, क्योंकि जो एसिड रेन का pH होता है वो 5 से नीचे होता है। एसिड रेन के कॉजेज़ क्या हैं? लाइक एमिशन ऑफ गैसेस। जब फैक्ट्रीज जो है पावर प्लांट्स बंद कर रही है, व्हीकल बंद कर रही है, तो उसकी वजह से जो गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं वो हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। गैसेस लाइक HNO3 और H2SO4 आसमान में रिएक्ट कर रहे हैं लाइक ऑक्सीजन के साथ और अदर केमिकल के साथ, जो फॉर्मेशन हो रहा है एसिड रेन का। तो द रिएक्शन ऑफ H2SO4 एंड HNO3 रिएक्ट्स विद क्लाउड एंड फॉल बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। इसका मेन सोर्स ये है, मतलब एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है कि वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होने लगा है, थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा बर्न हो रहे हैं, फैक्ट्रीज ज़्यादा बर्न हो रही है, उसकी वजह से एसिड रेन हो रहा है। जो इफेक्ट है यानी जो डिसएडवांटेजेस हैं एसिड रेन की वो है कि जो डैमेज लेक को डैमेज कर रहा है, एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर रहा है, फिश को मतलब मछलियों को मार रहा है, ज़्यादातर से ह्यूमंस को मार रहा है, नेचर को लाइक नेचर पे इफेक्ट हो रहा है इसका, और सॉइल के न्यूट्रिशन ज़्यादातर ख़त्म ही हो जा रहे हैं। एसिड रेन जो है वो ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, बिकॉज इसकी वजह से एस्थमा हो रहा है, कपिंग हो रही है, ब्रोंचिटिस हो रही है, कैंसर हो रहा है। जो हम इससे प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं कि जो लो सल्फर फ्यूल यूज़ करते हैं, लाइक कि
कम जो है कम पॉल्यूशन करने वाले सल्फर फ्री यूज़ करें उसको। थैंक यू। सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर की तरफ से आप सभी को बधाई देती हूँ। आज हमारे प्रांगण में मैथ्स एंड साइंस एग्जीबिशन लगा है, जिसमें क्लास 6 to क्लास 12 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छा इन्होंने वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं विंड मिल के, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ऊपर। मैथ्स के बहुत सारे पजल्स हैं जिनको खेलने में बच्चों को भी और पेरेंट्स दोनों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जिससे IQ लेवल चेकिंग होता है। बच्चों ने एसिड रेन के ऊपर और स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर भी बने हुए हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे फ्लड आने पे जो वार्निंग सिस्टम होता है, अर्थक्वेक आने पे वार्निंग सिस्टम होता है, भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, उसमें हम वार्निंग सिस्टम बिल्डिंग्स में कैसे अप्लाई करते हैं और उसके पीछे की साइंस क्या है, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। बहुत कम समय में बच्चों ने बहुत अच्छी अपनी प्रतिभा का दिया है और आई होप ऑल द पेरेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर दे विल डेफिनेटली एंजॉय दिस मैथ्स एंड साइंस एग्जीबिशन। इन बच्चों को मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन और हमारे विद्यालय में किए जाएंगे। प्रतिभा क्या निकलेगा, बच्चों में क्या उत्साह मिलेगा? ये देखिए, आज साइंस और मैथ सब्जेक्ट का एग्जीबिशन लगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक के बच्चों ने मॉडल बनाए हैं अपनी, और काफ़ी एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ है। इससे ये रहेगा कि बच्चों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की एक होगी, और अभी से जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, पेरेंट्स को पढ़ा रहे हैं, आगे चल के इनके लिए बहुत अच्छा है। और जो हम लोगों ने देखा है अब तक, उनके टीचर्स ने इनके साथ काफ़ी मेहनत की है और बच्चों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। सर, ये स्कूल के आप प्रबंधक होने के नाते पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे इस बारे में? पेरेंट्स को ये संदेश है कि इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, ताकि जो है सभी का अवसर मिले। हाँ, चलिए आप स्टार्ट कर लीजिए। इसमें क्या करते हैं? आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर में साइंस एंड मैथ्स एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है। क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे इसमें शामिल हुए हैं और तकरीबन 150 मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं। और आज के दिन हमारा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी है, तो हमने कोशिश करी कि पेरेंट्स आएँ और पेरेंट्स के ज़रिए ही इसका इनॉग्रेशन भी करें, लेकिन उन्हें पता चले कि उनका बच्चा स्कूल के अंदर आकर के मॉडल के ज़रिए, साइंस एग्जीबिशन के ज़रिए, मैथ्स के ज़रिए अपने अंदर की जो छिपी क्वालिटी है उसको कैसे निखारा जाए, और उसको एक हम प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों ने, आई एम रियली प्राउड कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को देख करके जो उनको प्लेटफॉर्म मिला है उसमें उन्होंने मॉडल्स बनाया और उसको डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए भी बताया। ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स के बारे में? बच्चों की जो प्रतिभा है उसके बारे में निखार जो आती है, इसके क्या कहना चाहेंगे? हम एक्चुअली पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चे को जो भी उनके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको टाइमली पूरा करें और कोशिश करें पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में ज़रूर आएँ। साइंस एग्जीबिशन, मैथ्स एग्जीबिशन जैसे कार्यक्रम में ज़रूर आएँ और देखें कि आपका बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है और किस तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाने में अपना रोल प्ले करता है। व्हाट इज योर नेम? My name is Mohammad Mizan. इसके बारे में बताइए। Sir, this is a 3D shapes and I made with help of my friends. And these lights is home function slides and these made up of pipes and tubes and the flowers and wires, etc. And the perimeter of triangle is sum of all sides, not cuboid, not cube. And rectangle 2L plus P parallelogram base into corresponding and square 4 into side is sphere 1 whole 2 base into corresponding altitude or not round. What is your name? What is your name? My name is Mohammad Mizan.
I'm a student of class 12th bio. This model is a small village setup powered by renewable energy. The main feature of windmill work on the principle of the electromagnetic induction, which supply the trend in the whole village. Houses, farming, farms, and roads, etc. And this bridge represent the connectivity between the different parts of the village for trade movement, and this model promote the renewable energy across the country and globally. Thank you. What is your name? This is the hydrogen gas generator. What is your name? My name is Abhishek Kumar from CPS Yeah. Class 12 Maths. Yeah. This is an hydrogen generator or a HHO gas generator. In this we are producing hydrogen gas through electrolysis process. In this we used two type of electrodes. Both are steel plates, and we use sulfuric acid as an electrolyte to increase the conductivity of the water, because in electrolysis process we use more conductivity to increase the process faster. And in this we are producing hydrogen gas, which can be used in future projects as a hydrogen gas engine, or which can run on the water. All the cars would be running on the water, and as a renewable resource, if it burns, and it will just gives a little amount of water vapor or water droplets, which Doesn't produce is any kind of pollution. it doesn't produce any kind of pollution, and it is eco-friendly. And it is a simple model because of its simplicity. Anyone can do this, and It's not very it's harmful. not very harmful, and it's very slow scale, as we can see. If I just burn it, Yeah. I just burn, and there is no combustion and no smokes in it, and it is eco-friendly. Your name? Nationals, Yeah. Which class do you in? class 10. We show the model of types of angle. Firstly, there are 6 types of angle. First, acute angle. When an angle is greater than 0 degree and less than 180 degree, it is called an acute angle. When an angle is greater than 90 degree and less than 180 degree, this is called the obtuse angle. When an angle is exactly 90 degree, this is called a right angle. When an angle is greater than 90 degree and less than 180 degree, this is called a reflex angle. When an angle is completely 360 degree, this is called a complete angle.